स्पोकन इंग्लिश की क्लास में रोजाना सेल्स के सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, दोस्तों, हमने बीच में कुछ गैप पड़ गया था स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस में। बीच में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ गई, कोरोना पर आ गई, अमेरिका के H1B वीज़ा पर आ गई और 15 अगस्त के कुछ प्रोग्राम्स आ गए। तो इसलिए हमें ये जो क्लास थी ये कुछ दिनों के लिए आगे डालनी पड़ी। तो आज तो हम कर रहे थे स्पोकन इंग्लिश में मोडाल्स का क्या रोल है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द मोडाल्स इन स्पोकन इंग्लिश। तो हमने शुड और मस्ट किया था और कैन और मे किया था। आज हम डिस्कस करेंगे विल और शैल के स्पोकन इंग्लिश में विल और शैल का क्या महत्व है, व्हाट इज द रोल ऑफ विल एंड शैल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विल और शैल दोनों दे आर गोइंग टू एक्नॉलेज अस अबाउट द फ्यूचर, the near future, what is going to be happen in the near future, what is the incidents those are going to happen in the near future. These are the two words, will and shall. I shall go to Delhi, I will go to Delhi. आम लोगों को ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये एक तरह से लगते हैं कि दोनों जो वर्ड्स हैं ये फ्यूचर इंडेफिनिट के वर्ड्स हैं और दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट में ये बताते हैं कि हम ये काम करेंगे, मैं ये काम करूंगा। तो इसके लिए पीछे इसके जो हिंदी आती है हमारे पास वो दोनों की सेम आती है। मैं ये काम करूंगा, आई शैल डू दिस, मैं ये काम करूंगा, आई विल डू दिस वर्क। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द विल एंड द शैल। Whenever we are to speak the future indefinite sentences in the routine way, अगर मैं कुछ कहूँ कि मैं ये काम करूँगा, इसमें कोई भी मेरे पास कंपल्शन नहीं है या उसमें कोई मॉड्यूल्स नहीं है, तो इसमें ये सेंटेंस जो है वो मैं अपने साथ शैल का इस्तेमाल करूँगा। मैं दिल्ली जाऊँगा, आई शैल गो टू दिल्ली। अगर मैं कहूँ अपने चेहरे पर इंप्रेशन लेकर मैं दिल्ली जरूर जाऊँगा, लेकिन जरूर बोलूँगा नहीं, मैं दिल्ली जरूर जाऊँगा, मैंने हाथ से ये सिग्नल दिया मैं दिल्ली जरूर जाऊँगा, तो आई विल गो टू दिल्ली। तो इसमें विल जो है वो डेफिनेट मोडाल्स का काम करता है। जो दोनों चीज़ें हैं, दोनों में यही फर्क है कि एक वर्ड जो है वो हमें बताता है कि हमें ये काम करना है, हम ये काम करेंगे, लेकिन दूसरा वर्ड ये बताता है कि हम ये काम अपनी पूरी डिटर्मिनेशन से, अपनी मोटिवेशन से, अपनी एनर्जी से काम करेंगे। हम ये काम करने के लिए कृत संकल्प हैं। आई विल गो देयर, आई विल लर्न दिस लेसन। मैं ये पाठ अवश्य याद करूँगा, मैं पाठ याद करूँगा। I shall learn the lesson. I shall respect my parents. मैं अपने माता पिता के आगे का कहना मानूंगा। तो I shall, अगर मैं कहूँ कि I will, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर वो जरूर काम करने की इच्छा रखते हैं। अगर आपके सामने कोई ये सेंटेंस इस्तेमाल करता है तो आपको अकेला बोलने की बातें नहीं आनी चाहिए, सुनने की भी आनी चाहिए कि आपके साथ जो ऑब्जेक्ट है, आपके सामने जो बोलता है आई विल, तो आपको पता होना चाहिए कि इसने आई के अपने साथ विल लगाया है। तो इसका मतलब है कि इसके सेंटेंसेस में डिटर्मिनेशन है। अगर वो कह रहा है आई शैल, ओके मैम आई शैल डू दिस, ओके पापा, ओके मम्मा आई शैल डू दिस, तो इसका मतलब है ही और शी लैक्स द टॉलरेंस, ही और शी लैक्स डिटर्मिनेशन। तो ये दोनों चीज़ों वर्ड्स में, ये मोडाल्स में इंपॉर्टेंट काम करती हैं। अपने साथ आप आई के साथ विल तब लगाएंगे जब आप डिटर्मिनेशन होते हैं, आई के साथ शैल आप तब लगाएंगे जब आप सिर्फ काम करेंगे फ्यूचर में, बट लैकिंग द डिटर्मिनेशन, लैकिंग द मोटिवेशन, लैकिंग द एनर्जेटिक प्रोसेस। तो दोनों वर्ड्स जो हैं वो मोडाल्स में आपके लिए और स्पोकन इंग्लिश में बड़ा महत्व रखते हैं। आप जब बोलते भी हैं और आप जब सुनते भी हैं, तो ये दोनों वर्ड्स, आई होप कि दोनों वर्ड्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो इससे पहले मैंने आपको शुड और मस्ट का इस्तेमाल दिया था और उससे पहले मैंने आपको दिया था कैन और मे। अब जितने मैंने पीरियड्स आपको बताए हैं, कैन और मे की हिंदी एक है, शुड और मस्ट की हिंदी एक है और विल और शैल की हिंदी एक है। तो हिंदी एक होने से आप लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। कोई बोलने वाला भी भ्रम में हो सकता है जिसको ज्ञान नहीं है, तो और सुनने वाला भी भ्रम में हो सकता है जिसको ज्ञान नहीं है। अगर कोई ग्रामेटिकल नॉलेज वाला पर्सन या कोई टीचर या कोई अच्छा पढ़ा लिखा स्टूडेंट हो या कोई स्पोकन इंग्लिश के बारे में ज्ञान प्राप्त कर चुका हो, उनको इन वर्ड्स के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि दोनों वर्ड्स जब हम इस्तेमाल करते हैं तो दोनों का एक डिफरेंस होता है, दोनों कहाँ कहाँ लगते हैं। तो आई होप कि ये 6 वर्ड्स हैं मोडाल्स में, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। तो मैं रोजाना से इसके ऑडियंस को एक और बात बताना चाहता हूँ
कि ये जो चैनल है हमारा ये वेरीफाइड है। आप अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहें, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जब आप लुधियाना सेज के यूट्यूब चैनल पर जाते हैं तो वहाँ पर सब्सक्राइब का एक बटन, सब्सक्राइब लिखा होता है, उसको आप पुशअप करेंगे या प्रेस करते हैं तो वहाँ पर बेल का निशान होता है। बेल को भी आप एक दफ़ा जरूर बताइए ताकि जो भी हम अपडेशन करते हैं वो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो मैं कनाडा में भी अपने जो दर्शक हैं हमारे लुधियाना सेज के, उनको भी ये मैं कहना चाहता हूँ कि वो भी ऐसा ही प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट करें, ताकि लुधियाना सेज, ये लुधियाना सेज, लुधियाना में जो चैनल ऑपरेट होता है ये पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर जो अपडेशंस हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कोरोना के बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ है या स्पोकन इंग्लिश के बारे में, वो आप तक जरूर पहुंच सके। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग लुधियाना सेज के इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसके साथ जो इस पर जो अपडेशंस आती है उनको जरूर नोटिफाई करेंगे और अपने सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हमारी पीछे हमने हमारे एक ऑडियंस ने कहा कि आपकी वॉइस क्वालिटी जो है वो बहुत कम होती है, तो हमने उसको सुधारने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर, आई होप एंड आई एम श्योर दैट यू विल राइटली कमेंट समथिंग इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब योरसेल्फ एंड योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स एंड योर ऑल फैमिली मेंबर्स, ताकि आप लोग इस पर होने वाली अपडेशन को जरूर नोट कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच।